बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब किया था। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, ये आपके बनाए हुए इदारे ही हैं। हम आरओस को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। पीटीआई रहनुमा हामिद खान ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद नहीं रह सकते, उन्हें मुख्तलिफ पार्टीज में शामिल करा दिया जाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 2-4 दिन में पार्टी पॉलिसी बनाएंगे। ये भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, अब तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं रही, हम मुख्तलिफ सूरत हाल में चले गए हैं। ये भी कहा कि पीटीआई नजरियाती से इल्हाक के फैसले में उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी। वो पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो तो एक इंडिपेंडेंट शख्स होता है, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ उसके कानूनी असरात होते हैं। लिहाजा वो सारी चीजों को सामने रखते हुए कोई ना कोई पार्टी पॉलिसी बनाएगी अगले 2-4 दिनों। कानून में ये कहा है कि इलेक्शन से पहले, यानी जो स्पीकर के इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से पहले आपने इंडिपेंडेंस ने फैसला करना है कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे। वो तो मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल करा दिए जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहा। अब हमारे पास सिंबल ही रहा, हम अपने कैंडिडेट्स ही नॉमिनेट नहीं कर सकते। अवाम हमारे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करके उनको वोट नहीं दे सकती। हम तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल में चले गए हैं। तो हमसे ये सिंबल छीना गया है कि ये ना इनको रिजर्व सीट्स मिले, और दूसरी बात है इनको अपने कैंडिडेट्स खड़े करने का मौका ना मिले, और आवाम को उनके कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको वोट देने का मौका ना मिले। तो हमें ये सारी चीजों को सामने रखते हुए कोई ना कोई पॉलिसी वजह करेंगे। ये जिस किसी ने भी हमारी पार्टी के अंदर फैसला किया इल्हाक का, उसमें मैं शामिल नहीं था। मैंने बल्कि वाज़ेह तौर पर उनको खबरदार किया था कि वो ये नाम मेरा लेते हैं, क्योंकि 22 साल पहले ये गालिबन पार्टी में मेरे रेफरेंस से शामिल हुए थे। मैंने कहा था कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि ये कल को हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि बल्ला नहीं रहा, अब मैदान में तीर और शेर का मुकाबला है। इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि वोट ज़ाया ना करें, मिलकर शेर का रास्ता रोकें। बिलावल ने खिताब में ये भी कहा कि नवाज शरीफ 3 बार नाकाम हो चुके हैं, चौथी मरतबा लाया गया तो वही काम करेंगे, झगड़ा करेंगे और कहेंगे मुझे क्यों निकाला। अब तो 2 जमात रह चुके हैं, 2 जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। बल्ला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा, शेर और तीर का मुकाबला होगा, और शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद को एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, तो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलूचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। हम किस खुशी में इस नाकाम शख्स को, 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। फरवरी 8 को खैरपुर से लेके कराची तक आप मुझे तमाम सीटें दिलवाए, तीर पे मोहर लगाए। अगर आप तीर पे मोहर लगा के मुझे भारी अक्सरियत दिलवाते हो, खैरपुर से कराची तक अपना वोट जाया ना करें, अपने साथियों को कहे कि वोट जाया ना करे। अब इलेक्शन में सिर्फ 2 जमातें हैं, एक आपका तीर है तो दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं।
नवाज दौर का हंसता बसता पाकिस्तान ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने तबाही मचा दी। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में खवातीन कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इस नौसरबाज से अल्लाह ने हमारी जान छुड़ा दी है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर इक़्तिदार में आएगा और तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। बानी PTI पे तमाम मुकदमात चोरी के हैं। जब हुक्मरान चोर बन जाएं तो वतन से बरकत उठ जाती है। हंसता बसता पाकिस्तान था मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, जिसको चंद लोगों की ख्वाहिशात पे मियां नवाज शरीफ को घर भेजा गया और एक ऐसे शख्स के हाथ हुकूमत जो है दे दी गई जिसने 4 साल 4.5 साल इस मुल्क को सिवाय दुख, महंगाई, बेरोज़गारी और कहत के और कोई चीज़ नहीं दी। के ऊपर जितने मुकदमे हैं वो सारे के सारे चोरी के हैं। वो ज़कात चोरी के हैं, वो चंदा चोरी के हैं, वो तोशाखाना चोरी के हैं। ये सारे के सारे मुकदमे उसके ऊपर चोरी के हैं। जब चोर हुक्मरान बन जाएं तो फिर उस ज़मीन से, उस धरती से जो है बरकत उठ जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला कंबर शहदाद कोट का दौरा करेंगे। अपने हल्का N196 के इलाकों मीरू खान और शहदाद कोट का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो शहदाद कोट में नादिर मक्सी की क़यामगाह भी जाएंगे। मक्सी हाउस में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब भी करेंगे। आम इंतखाबात की गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पीपल्स पार्टी के साबिक MPA मुमताज जाखरानी ने मोहम्मद मियां सुमरू के पैनल में शमूलियत इख्तियार कर ली। रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। साबिक निगरान वजीर आजम मोहम्मद मियां सुमरू अपने पैनल के हमरा जखरानी हाउस पहुंचे, जहां पर मीर मुमताज जखरानी से उनकी वालदा के इंतकाल पर फातिहा और ताज़ियत की। इस मौके पर मोहम्मद मियां सुमरू का कहना था कि मीर मुमताज जखरानी ने पैनल में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत अख्तियार कर ली है। मजीद सरप्राइज अभी बाकी हैं। साईं जॾहिं पहुची वेंदियूं इंशाल्लाह तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी, सुठी ॻाल्हियूं हलनि थियूं। इतिहास हूंदो पूरो, मुमताज़ खान पान भी ॿुधाईंदा जेतिरो तावन मुमकिन आहे ओतिरो थींदो। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन सिंध असम्बली और हल्का PS3 गड़ी खैरों पे उम्मीदवार मीर मुमताज जखरानी टिकट न मिलने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर औरंगजेब को शिकस्त देने के लिए मोहम्मद मियां सुमरू के पैनल में शामिल होकर आज़ाद तौर पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया। बंदा चाहे मोहम्मद मियां सुमरू हो, चाहे सकीर साहब अब्दुल्रज़ाक हो, चाहे पावर फैमिली हो, सारे हम आपस में एक हैं। इस तरह चीज़ों की हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। मीर मुमताज जखरानी 2013 और 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर गड़ी खैरों से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। मोहम्मद मियां सुमरू ने मीर मुमताज जखरानी के साथ आज़ाद हैसियत से ज़िले की 1 कौमी और 3 सूबाई हलकों पर मुश्तरक और पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए अज़म का इजहार किया। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। रहीम यार खान में रिटर्निंग अफसरान को यरगमाल बनाने और फायरिंग करने पर वकला और PTI उम्मीदवारों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट समेत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को यरगमाल और फायरिंग करने के इल्ज़ाम में PTI वकला पर दहशतगर्दी की दफात समेत 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 100 से ज़ायद वकला पर तीनों मुकदमात थाना सिटी A डिवीजन में दर्ज किए गए हैं। मुकदमात के मुताबिक वकला रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जबरदस्ती घुसे, फायरिंग की और ताले तोड़े। हल्का N171 से PTI उम्मीदवार और हामियों समेत 100 से ज़ायद वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हल्का PP 261 के PTI उम्मीदवारों समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी जानिब वकला ने बार काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद हलकों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। उम्मीदवारों ने अपने हलकों में इंतखाबी दफातर खोल लिए हैं, जहां कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात लाहौर से हमजा अजीज की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने दफातर खोल कर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। यकबस्ता रात में तवक्को के बरक्स इंतखाबी दफातर में अपने हलके के उम्मीदवार की हमायत के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दूसरी जानिब उम्मीदवारों की जानिब से अपने हामियों की तवाज़ो का भी एहतमाम था। पहली सीट लाहौर में मियाँ साहब को गिफ्ट करेंगे PP 169। नए वलवले से और नए जोश से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा उम्मीदवार बड़ा कामयाब है, तो हम सब दोस्त मिल के मेहनत कर रहे हैं। इस दफ़ा हम
उस पार्टी को वोट देंगे जो अवाम के दरमियान पहले भी मौजूद थी और आइंदा भी मौजूद रहेगी, जिसके दामन पे करप्शन का कोई दाग नहीं है। एक तरफ दहकती अंगीठी तो दूसरी तरफ गर्मा गर्म चाय के दौर चल रहे हैं, जो सर्दी की शिद्दत कम करने में बहुत अहम है। आज हमने सारा दिन बड़ी कैंपेन की है, घरों में गए हैं, मार्केटों में ताजरों से मिले हैं, उन्होंने हमें पूरी उम्मीद दी है इंशाल्लाह ताला हम आपको वोट देंगे। जिनके पास हम गए हैं उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हमारे हल्के में जो उम्मीदवार आए हैं हम इंशाल्लाह ताला इनको जोश तरीके से जितवाएंगे, फुल इनके लिए मेहनत करेंगे। अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के सपोर्ट के लिए जहां कारकुन पुरजोश हैं, वहीं पुर उम्मीद भी कि हम अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे। उम्मीदवारों को हल्के अलॉट होने के बाद आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम तेज़ होती जाएगी और इंतखाबी दफातर में गहमा गहमी में इजाफा होता जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ हमजा अजीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। थिंक फेस्ट 2024 के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात के बाद क्या होगा के मौजू पर भी सेशन हुआ। तज्जिया निगार नजम सेठी का कहना था कि इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम की उम्मीद है। रावलपिंडी में बैठे लोग सोच रहे हैं कि जब तक उनका दौर है बानी PTI इमरान खान जेल में रहेंगे। तफसीलात देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। इंतखाबात के बाद हुकूमत कैसी होगी के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए तज्जियाकार नजम सेठी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वफाक और पंजाब में हुकूमत उसकी होगी। सवाल ये है कि वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ। नून लीग को सोचना होगा कि जिन ताकतवर हल्कों की वजह से वो हुकूमत में आ रहे हैं उनकी भी कोई पसंद और नापसंद होगी। हो सकता है कि पंजाब अलीम खान के पास हो और इस्लामाबाद दोनों भाइयों में से किसी एक के पास। प्रॉब्लम तो आएगा इन 2 years टाइम। अगले 3-4 साल जो है गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। स्टेबिलिटी ज़रूर होगी बट इट विल मूव टुवर्ड्स द सिचुएशन कि जो दरवाजे अब बंद हो रहे हैं वो दरवाजे फिर खुलेंगे, मगर खुलने से पहले वो और सख्ती के साथ बंद होंगे। एंड देयरफॉर मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल हम फोकस करेंगे ऑन स्टेबिलिटी, बिकॉज उसके बगैर देयर इज़ नो ग्रोथ, देयर इज़ नथिंग, और भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तज्जियाकार फाद हुसैन का कहना था कि PTI के हुकूमत में आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। ये भी मुमकिन है कि नून लीग मखलूत हुकूमत बनाए। नून लीग ये भी चाहती है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाए। ऐसी सूरत में अपोजिशन में कौन होगा? वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा असलंगी ने भी खिताब किया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। आम इंतखाबात 2024 के लिए सियासी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की फहरिस्तें भी जारी कर दी गई हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से फॉर्म 33 में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिए गए हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में MKM पाकिस्तान को पतंग का निशान दिया गया है। जमात इस्लामी तराजू के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार लालटेन के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। भाजपा कौमी मूवमेंट को मोमबत्ती का निशान अलॉट किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तीर के निशान पर इंतखाबात लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शेर के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को चील का निशान दिया गया है। मरकजी मुस्लिम लीग को कुर्सी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को सितारा मिला है। गुज़िश्ता इंतखाबात में हुकूमत बनाने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से हर आज़ाद उम्मीदवार को अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। साथी रिपोर्टर किरण खान के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच एडम होलिया का कहना है कि हैमिल्टन में 195 रन का हदफ आसान नहीं था। टीम ने अच्छी कोशिश की। दोनों मैचेस के पहले पावर प्ले में टीम अच्छा खेली। मैच में बैटर्स और बॉलर्स दोनों को परफॉर्म करना चाहिए। आजम खान पावरफुल बैटर है मगर वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। दूसरे मैच के बाद हैमिल्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडम होलियॉक ने कहा कि शाहीन अफरीदी ने वेरिएशन के साथ अच्छी बॉलिंग की। मैच में बैटर्स और बॉलर्स दोनों को परफॉर्म करना चाहिए। बैटिंग कोच ने कहा कि 195 का हदफ आसान नहीं था। आजम खान पावरफुल हिटर हैं मगर वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। उम्मीद है आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोच ने कहा कि खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन में सख्त मेहनत कर रहे हैं। अभी सीरीज के 3 मैचेस बाकी हैं। टीम मस्बत सोच रखती है। आजम खान बासलाहियत हैं। स्क्वाड में और भी कई बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। अनवाओ इकसाम के खानों और फनकारों के म्यूजिकल कॉन्सर्ट की रंगीनियों से भरा कराची ईट फूड फेस्टिवल अपने इख्तिताम को पहुंचा। शहरी जहां जायकेदार खानों से लुत्फानंदोज हुए, वहीं टिकट और खानों की कीमतों पर भी शिकवा करते नजर आए। देखिए वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट।
खुश जायका खानों का मेला, देसी और विलायती खानों का तड़का, बारबेक्यू, मुंह में घुलते डिजर्ट। तीसरे और आखिरी रोज भी कराची ईट खानों के शौकीन अफराद से भरा रहा। जहां लोगों ने कराची ईट की वैरायटी को दाद दी, वहीं महंगी एंट्री टिकट और खानों की भारी कीमतों का भी गिला किया। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करके भेजा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दी इन लोग ने। लाइक वी पेड 750 और अगर हम ऑनलाइन करते तो 500 का था, तो हम आज हमने 750 का लिया। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम हो सकता था क्योंकि वो रीइंबर्स नहीं होते। 700 रुपये सर हमारी एंट्री टिकट थी और उसमें हमें काफ़ी पार्किंग के भी इशू होते हैं, पार्किंग के चार्जेस अलग होते हैं। उसके बाद 700 रुपये एंट्री टिकट्स होती हैं और यहाँ पे प्राइस रेंज भी उसके अलावा बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होती है फूड की। 750 काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि सिर्फ एंटर होने के लिए एंड देन यू आर पेइंग ऑन योर ओन फॉर द स्टॉल्स। कराची ईट में मौजूद स्टॉल मालिकान ने भी कराची ईट पर अपने तासुरात का इजहार किया। कराची ईट जो एक पब्लिसिटी है, एक जमने के आपको प्रमोट होना है तो कराची ईट करें तो कि लोगों को एंजॉय करें। देसी खाना है, देसी खाने को एंजॉय करने के लिए हमारे पास देसी बंद कबाब है मशहूर, पान मंडी का चपली कबाब है, रोल है। वहाँ पे लाखों लोग आते हैं। अभी भी इतने टफ टाइम में एक जो माहौल दिया हुआ है कराची ईट ने, ये एक लोगों के लिए एक अलग से एक रेस्ट है, जैसे डाइवर्जन, लोग रिलैक्स हो रहे हैं, फैमिली का माहौल है। ईट फेस्टिवल में बच्चे बड़े नौजवान सभी ने एंजॉय किया और मेले की इंतजामिया से मुतालबा भी किया कि अगले बरस एंट्री टिकट और खानों की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन शेर जमीर के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। अक्टूबर के बाद से कश्मीर की वादियां बूंद बूंद पानी को तरस गई हैं। मैदानी इलाकों को पानी मुहैया करने वाले वाटर टावर्स कश्मीर के पहाड़ों पर ना तो बर्फबारी हुई और ना ही ज़ेरी इलाकों में बारिश हुई। खुश्क साली की सूरत हाल पर मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर समेत पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद खुश्कसाली का शिकार है। बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही हैं और पूरी फ़ज़ा जो है उसमें गर्द है, स्मोक है, जो न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि उसकी वजह से शदीद ठंड भी पूरे मुल्क में पड़ रही है। और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के जंगलात में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर आग भड़क उठी है जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। न सिर्फ बहुत धुआं है जो ब्लैक कार्बन का सबब रहा है, जो ग्लेशियर्स की मेल्ट करने का भी सबब होता है। आग की वजह से जो नौपौध है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और आज़ाद कश्मीर के महकमा जंगलात ही क्या, आज़ाद कश्मीर के किसी डिपार्टमेंट के पास जंगलात की आग को बुझाने का कोई निज़ाम नहीं है और नहीं यहाँ के जो मकामी लोग हैं जिनको जंगल के ऊपर हक है कि जब भी कहीं जंगलात में आग भड़क उठे तो उसको बुझाने के लिए महकमा जंगलात के साथ काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कहीं भी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद समेत जो वादी नीलम के मुख्तलिफ जंगलात में आग भड़की हुई है, न किसी महकमे के पास आग को बुझाने का इंतजाम है और न ही मकामी लोग इस काबिल हैं कि वो उस आग को अपने तौर के ऊपर बुझा सकें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मौसमी तब्दीली के बायस खुश्क साली की सूरत हाल है। पहाड़ों पर बर्फ इंतहाई कम है। दूसरी जानिब मौसमी बीमारियां भी आम हो रही हैं। तफसील बताएंगे सरताज खान। जिला दियामर में खुश्क साली के बायस बुलंद बाला पहाड़ बर्फ़ से अभी तक खाली है। मौसमी असरात के बायस दियामर में पीने के पानी की किल्लत के अलावा मुकामी पन बिजली घरों की पैदावार कम होने के बायस चिलास शहर व गर्दनवा में लोड शेडिंग का दुरानियाँ भी बढ़ने से लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद तकालीफ का सामना है। खुश्क साली और धुंध के बायस मौसमी बीमारियाँ जिनमें खांसी, बुखार, नज़ला वगैरह आम हो चुकी है। मुकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 60 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहाड़ बर्फ़ से इस मौसम में खाली हों। बर्फ़बारी न होने के बायस मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत के बायस आपाशी ज़राअत मुतासर होने का खदशा है। मुंजमद कर देने वाला शदीद सर्द मौसम बरतानिया को अपनी लपेट में लेने को तैयार है। मुल्क का सैकड़ों मील का इलाका बर्फबारी की जद में रहेगा। स्कॉटिश हाईलैंड्स में दर्जा हरारत -10 तक गिरने का इम्कान है। लंदन में बुध को बर्फबारी की पेशगोई की गई है। तफसील बताएंगे लंदन से सईद नियाजी। शदीद सर्द मौसम बरतानिया को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। आर्कटिक से आने वाली मुंजमद कर देने वाली हवाओं के सबब मुल्क भर में आइंदा हफ्ते मौसम इंतहाई सर्द रहेगा। स्कॉटलैंड में आज से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला आइंदा चंद रोज में मुल्क के जुनूबी हिस्सों तक फैल जाएगा। मंगल की शब तक स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड में 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरेगी, जबकि शदीद सर्द मौसम के बायस तकरीबन 383 मील तक का इलाका बर्फ से ढक जाएगा।
महकमा मौसमियात ने मंगल के दिन के लिए पूरे स्कॉटलैंड व नॉर्दर्न आयरलैंड के अलावा वेल्स और इंग्लैंड के इलाकों, न्यूकासल, लीड्स और मैनचेस्टर के लिए बर्फबारी, आइस और तेज सर्द हवाओं की वार्निंग जारी की हैं। पीर और मंगल की शब मुल्क भर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा, जबकि स्कॉटिश हाईलैंड्स में दर्जा हरारत -10 तक गिर सकता है। लंदन में भी तमाम हफ्ते शदीद सर्दी रहेगी और बुध को बर्फ गिरने का इम्कान भी है। मुल्क भर में खराब मौसम के सबब सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल के अलावा फजाई और रेल के सफर में भी मुश्किलात पेश आने के खदशे का इजहार किया गया है। लोगों से शदीद सर्द मौसम के दौरान मोहतात रहने और मुअम्मर अफराद का ख्याल रखने की अपील भी की गई है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। गजा पर वहशियाना इसराइली जारियत के 100 दिन मुकम्मल होने पर जमात इस्लामी ने कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा मिलियन मार्च किया। तारिक अबुल हसन रिपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सिराजुल हक ने अपने ऑडियो पैगाम में कहा कि अवाम करप्शन से पाक पाकिस्तान के लिए, अहले गजा और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए और डॉक्टर आफिया की वतन वापसी के लिए इंतखाबात में करप्ट और बुज़दिल हुक्मरानों को मुस्तरद कर दें और 8 फरवरी को जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चे को तालीम मिले, हर बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिले, हर मजलूम को इंसाफ मिले और फ़लस्तीनियों का भरपूर साथ हो, तो फिर एक ही रास्ता है कि 8 फरवरी को जमात इस्लामी की जुर्रतमंद क़ियादत, जमात इस्लामी का पाक दामन क़ियादत का साथ दे। अमीर जमात कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमने हमास और अल-क़स्साम के मुजाहिदों और अहले गजा को बुलाया नहीं है। हमारी जंग इंसानियत के दुश्मनों और इनके मुकामी एजेंटों के खिलाफ है। मियां नवाज शरीफ हो या बिलावल और जरदारी हो, ये हमास की हिमायत नहीं कर रहे, ये फलस्तीनियों की हिमायत नहीं कर रहे, ये इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नहीं कर रहे, इसलिए कि ये अमेरिका के पिट्ठू है। मुसलमानों, पाकिस्तानियों, इनके चेहरे पहचान लो, इनके करतूत पहचान लो, इन गद्दारों को पहचान लो और इनको अपनी सफों से हमेशा के लिए निकाल दो। हाफिज नईम ने कहा कि काश कोई इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में जाता। फलस्तीनियों की हिमायत पर हम साउथ अफ्रीका का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाफिज नईम ने हमास और अहले फलस्तीन का साथ देने पर यमन के हौसियों को भी खराज तहसीन पेश किया। यकजहती मार्च से अल्लामा हसन जफर नकवी, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मा, अक़लियती रहनुमा यूनुस सोहन, एडुकेट और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन नासिर अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़े आपको खबर दें, जिला केच के इलाके बुलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले 5 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शोहदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ISPR के मुताबिक हफ्ते के रोज़ जिला केच के इलाके बुलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही टीपू रजाक, सिपाही सनी शौकत और सिपाही शफीउल्लाह की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। लांस नायक तारिक अली शहीद और सिपाही मोहम्मद तारिक खान शहीद की नमाज जनाजा भी उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR का कहना है कि हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म और मादरे वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के निफाज के बाद से अफगानिस्तान दाखिले पर पाबंदी के बायस बेरोजगार होकर 50,000 मुतासिरा पाकिस्तानी खानदानों में PDMA की जानिब से फूड पैकेज तकसीम किया जा रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। हुकूमत बलूचिस्तान ने चमन धरने के बस जो पाक अफगान बॉर्डर शारा भी मुतासर हुआ है, ट्रेड भी मुअत्तल है और यहाँ पर जो हज़ारों के हिसाब से जो लोग बेरोजगार हो चुके थे, इनके लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद शुरू किया गया है। पहले मरहले में 10,000 खानदानों के लिए चमन में PDMA की जानिब से ये पैकेज पहुँचा दिया गया है और यहाँ पर उन गरीबों को ये पैकेज तकसीम किया जा रहा है जो कि इन्होंने पहले से अपने शनाख्ती कार्ड की फुटकापियाँ
जिला इंतजामिया के पास जमा करवाई थी। जो फैमिलीज है उनके अफराद को ये पैकेज दिया जा रहा है। इस पैकेज में क्या सामान शामिल है? हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चमन मौजूद है। जो PDMA ने आपको जो पैकेज दिया है, इस पैकेज का मकसद क्या है और इसमें क्या क्या शामिल? चीनी, चावल, दाल, चाय की पत्ती, ये हमें भिजवाए गए हैं। ये हम इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्दर भी हमने DC साहब के तवसुत से डिमांड की है PDMA से कि हमें 60,000 राशन मजीद धरना। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ये कहना है कि धरना कमेटी से रब्ते भी किए हुए। रोजाना धरने में 10,000 से ज्यादा बेरोजगार अफराद जाके बैठते हैं, धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं। उन बेरोजगार और गरीबों की लिस्ट भी उन्हें फराहम किया जाए। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू हो रही है जलन और हसद के जज्बों पर मबनी कहानी पर नई ड्रामा सीरियल घाटा। नाज़रीन देख सकेंगे आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने वाली नई ड्रामा सीरियल घाटा की कहानी आबिदा मंजूर अहमद के कलम से ऐसे इंसानी जज्बे पर मुहित है जो जलन और हसद के नाम से रिश्तों और उनकी मोहब्बतों को आग की तरह खा जाता है। और खाली हाथ रह जाने वाले बदनसीब के हिस्से में रह जाता है सिर्फ घाटा। जिसको कैद किया जा सकता है लेकिन उसमें मौजूद मोहब्बत को नहीं। ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल अदील चौधरी, मोमिना इकबाल, मिर्जा जैन बेग, सुकैना खान, उस्मान पीरजादा, साजिदा सैयद और राशिद फारूकी के हमरा साथी फनकारों की जज्बातियत पर मबनी अदाकारी को निखारा है असद जबल की हिदायत में। रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ, रोज चिल्लाता हूँ। जानवरों से बदतर जिंदगी हो चुकी है मेरी। नबील शौकत और बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की की गुलकारा ओए के गुल की मधुर आवाजों ने कमर नाशाद की शायरी और नवीद नाशाद की दिलकश कॉम्पोजिशन की सूरत में नई ड्रामा सीरियल के OST को मशहूर कुन एहसास बख्शा है। तू करेगा उससे मोहब्बत, तूने क्यों करनी उससे मोहब्बत? धोखे और जबर के साथ रिश्तों में कैद की गई जिंदगी को प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे दिलाएंगे इस कफस से निजात? जानिए नई ड्रामा सीरियल घाटा में 15 जनवरी पीर की रात से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।